Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 5, The Fox and the Crane, given in class 1, book Gems English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The Fox and the Crane. Students, the fox यानी कि लोमड़ी, क्रेन मतलब होता है सारस, जिसकी चोंच लंबी होती है. तो चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द लेसन वी विल गो थ्रू द गेट सेट. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए पढ़ते हैं. एनिमल्स ईट देयर फूड इन अ डिफरेंट वे. तो जो जानवर हैं वो अपना जो खाना है वो अलग अलग तरीके से खाते हैं. रीड द क्लूज एंड अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स. तो ये जो क्लूज दिया हुआ है उसको आप करिएगा, और यहाँ पे जो स्पेलिंग है उसको इधर उधर करके लिखी गई है. स्क्रैम्बल किया गया है, उसको आपको अनस्क्रैम्बल करना है, यानी कि उसको सही करके उसकी स्पेलिंग को लिखना है. तो चलिए पढ़ते हैं. इट यूजेस इट्स ट्रंक्स टू पिक अप फूड. तो जो ये एनिमल है, आप समझ सकते हो कि कौन सा एनिमल है. तो आपको क्या करना है कि ये जो एनिमल है अपने ट्रंक से यानी कि अपने सूंड से क्या करता है, फूड को खाता है, अपने फूड को उठा के खाता है. तो आप यहाँ पे बहुत सारे देखो पिक्चर्स दिए हुए हैं, क्लू दिया हुआ है. तो आपको उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं, इस वर्ड्स को क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है, उनकी स्पेलिंग को करेक्ट करके लिखनी है. चलिए आप ये एक्टिविटी अपनी बुक में करिएगा. अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं. अब ये जो स्टोरी है वो क्या है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपने इसको पढ़ी भी होगी. वंस देयर लिव्ड अ फॉक्स एंड अ क्रेन. तो एक बार एक लोमड़ी और एक क्रेन यानी कि सारस, आप यहाँ देख सकते हो इसको सारस कहते हैं, और ये कौन है, लोमड़ी है. तो एक बार क्या है, वंस देयर लिव्ड अ फॉक्स एंड क्रेन, एक बार एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे. वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड, मतलब देवर फ्रेंड, वो दोनों दोस्त थे. एक दिन क्या होता है, द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन फॉर लंच. तो एक दिन क्या होता है कि जो लोमड़ी है वो सारस को अपने घर लंच के लिए इनवाइट करती है, खाने पे बुलाती है. फॉक्स, आई एम प्लानिंग अ स्पेशल लंच टुडे. तो फॉक्स क्या कहता है कि मैं आज एक स्पेशल लंच की का प्लान कर रहा हूँ. कम टू माई हाउस, तो मेरे घर आओ. आई विल मेक टेस्टी खिचड़ी. तो कहता है कि मैं प्लान कर रहा हूँ अच्छे से लंच का, और तुम मेरे घर आओ, एंड आई विल मेक टेस्टी खिचड़ी, मैं एक बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनाऊंगा. क्रेन, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी. वो कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए. आई विल कम, मैं आऊंगा. आई लव खिचड़ी, मुझे खिचड़ी खाना बहुत पसंद है. द क्रेन वॉज वेरी हैप्पी. अब वो क्रेन जो है, वो सारस जो है, बहुत खुश होता है. एंड वेंट टू द फॉक्स हाउस, और उसके बाद वो लोमड़ी के घर जाता है. द फॉक्स वेलकम द क्रेन. अब जो लोमड़ी है वो उस क्रेन का अपने घर में स्वागत करती है. ही सर्व्ड हॉट खिचड़ी इन अ फ्लैट प्लेट. अब उसके बाद वो उस खिचड़ी को एक फ्लैट यानी कि समतल प्लेट, जैसे आपकी थाली होती है प्लेट में, उसने इस खिचड़ी को परोसी. द पुअर क्रेन कुड नॉट ईट द खिचड़ी विथ हर लॉन्ग बील. तो जो ये बीक है उसका लंबा है ना, तो वो उसके लिए तो कुछ ऐसी चीज चाहिए जहां पतला चीज हो, उसमें से वो डाल के खा सके. तो उस फ्लैट जो पुअर क्रेन, ये बेचारा जो क्रेन था, वो खाना नहीं खा पा रहा था, उस खिचड़ी को नहीं खा पा रहा था, क्योंकि उसकी जो बीक थी, उसकी जो चोंच थी, बहुत लंबी थी. सो शी कुड ओनली वेट द टिप ऑफ हर बेल. तो जो जब वो खाना खा रहा था, खिचड़ी खा रहा था, तो सिर्फ उसका जो बेल है यानी कि जो उसका बीक है, जो चोंच है, वो सिर्फ भीग रहा था, वो खाना खिचड़ी को नहीं खा पा रहा था. वाई आर नॉट यू ईटिंग, डोंट यू लाइक इट. अब वो जो लोमड़ी है उससे पूछता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, मतलब सारा से पूछा तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो. डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये खिचड़ी पसंद नहीं आई. द खिचड़ी इज टेस्टी बट आई एम नॉट हंग्री. अब वो बेचारा सारस क्या कहता है, वो कहता है कि खिचड़ी तो अच्छी है बट मुझे भूख नहीं लगी है. द क्रेन वॉज अपसेट. अब जो क्रेन था, मतलब उसको बहुत बुरा लगता है कि जब तुमको पता है कि मैं इसमें खाना नहीं खा सकता इस तरीके से, तो बहुत अपसेट हो जाता है उसको, मतलब बहुत बुरा लगता है. शी वॉन्टेड टू टीच द फॉक्स अ लेसन. वो उस लोमड़ी को एक पाठ पढ़ाना चाहता, मतलब उसको सबक सिखाना चाहता है. सी हैड एन आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आता है. नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, सी इन्वाइटेड द फॉक्स फॉर लंच. वो उस लोमड़ी को अपने घर पे लंच के लिए बुलाता है. द फॉक्स हैप्पीली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन. और उसके बाद से वो लोमड़ी बहुत ही खुशी खुशी उसका जो निमंत्रण है वो स्वीकार कर लेता है. क्रेन, अब जो क्रेन कौन है, क्रेन, क्रेन का मतलब जो वही सारस है. थैंक यू फॉर कमिंग.
यू मस्ट बी हंग्री, वो कहता है, वो फॉक्स उसके घर जाता है और क्रेन उसका थैंक मतलब वो कहता है कि आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू मस्ट बी हंग्री, तुम भूखे होगे। लेट मी सर्व यू सम सूप, तो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए सूप परोसता हूँ। फॉक्स, आई कैन ऑलरेडी स्मेल द सूप, फॉक्स कहता है कि मुझे तो इस सूप की सुगंध आ रही है, मतलब बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। द क्रेन ब्रॉड द सूप इन टू टॉल जार्स, तो जो क्रेन है वो अपने सूप को एक बड़े से जार में, मतलब लंबे से जार में लेकर आता है। शी डिप्ड हर लॉन्ग बिल इन टू द जार एंड ड्रैंक द सूप, अब जो क्रेन है वो अपना क्या करता है, अपना जो ये इसका जो बिल है यानी कि चोंच है वो क्या करता है, उस लंबे से जार में उसको डालता है और सूप को पीता है। द फॉक्स ट्राइड टू पुट हिज माउथ इनसाइड द जार बट कुड नॉट ड्रिंक द सूप, लेकिन जो लोमड़ी है वो क्या करता है, वो जो अपने मुंह को उस जार के अंदर डालने की कोशिश तो करता है, बट वो क्या करता है, कुड नॉट ड्रिंक द सूप, लेकिन वो सूप को पी नहीं पाता है। व्हाट इज द मैटर, अब यहाँ पे सारस उससे पूछता है, क्रेन पूछता है कि क्या बात है, डोंट यू लाइक द सूप, क्या तुम्हें ये सूप पसंद नहीं आया। तो फॉक्स क्या कह रहा है, आई कैन नॉट हैव सूप फ्रॉम दिस जार, मतलब कि मैं इस जार से सूप नहीं पी पा रहा हूँ। आई रियलाइज माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, तो कहता है कि मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया, अब मुझे माफ कर दो। तो समझ में आया ये स्टोरी बेटा, यहाँ पे स्टोरी का मतलब यहाँ पे फॉक्स को पता था कि क्रेन इस प्लेट में खाना नहीं खा पाएगा, लेकिन उसने जानबूझ के उसको प्लेट में खाना दिया ताकि वो उसको ये लगे कि उसका दोस्त तो उसने बुलाया तो वो खाना ना खा पाए, वो सारा खाना खुद खा जाएगा। तो लेकिन क्रेन को गुस्सा आता है कि ये मेरे साथ चीटिंग इसने की, धोखा किया। तो वो उससे सबक लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए क्या करता है कि वो लंबे से पतले से जार में अपना जो सूप, फॉक्स को बुलाता है और पतले से जार में सूप को देता है, ताकि क्योंकि लोमड़ी का मुंह जार के अंदर नहीं जाएगा और वो भी खाना नहीं खा पाएगा। तो लोमड़ी को ये रियलाइज हो जाता है कि जो उसने किया था वो उसका ही सबक उस क्रेन ने उसको सिखाया है। तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है। आई कैन नॉट, कहता कि मैं इस जार में खाना नहीं खा सकता। आई रियलाइज माई मिस्टेक, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। आई एम सॉरी, और उसके बाद वो कहता है कि मुझे माफ करो। द क्रेन स्माइल, क्रेन हंसता है, एंड गेव द फॉक्स अ स्ट्रॉ टू ड्रिंक द सूप, और उसके बाद जो फॉक्स को, जो क्रेन है वो फॉक्स को, लोमड़ी को एक स्ट्रॉ देता है जिसमें हम लोग सूप पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, वो स्ट्रॉ देता है और उसके बाद वो उससे सूप पीता है। क्रेन, हियर ड्रिंक विद दिस, वो कहता है लो और इससे पियो। द फॉक्स सिप द टेस्टी सूप, और उसके बाद से जो फॉक्स है उस टेस्टी सूप को पीता है, सिप करता है, एंड थैंक द क्रेन, और क्रेन को धन्यवाद करता है। दे बिकेम फ्रेंड, अब उसके बाद से फिर वो दोस्त बन जाते हैं दोनों, और फिर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कभी भी हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो अगला भी हमारे साथ गलत बिहेव करेगा। सो हमेशा लोगों के साथ पोलाइट बिहेव करो और अच्छे से बिहेव करो, मैनर्ड वे में करो। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, बी डू शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।